सहानुभूति एक ऐसा व्यापक शब्द है जिसका हमें इतना ही पता है कि हमें सहानुभूति रखनी चाहिए, मतलब दूसरों के दर्द को, दुख को समझना चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सहानुभूति से भी थकान होती है। इसको हम बोलते हैं कंपैशन फैटिग। कंपैशन फैटिग उन लोगों को हो जाती है जो पीपल प्लीजर होते हैं, क्योंकि वो दूसरों के दुख में अपना दुख देखते हैं। इसको आप सेकंड ट्रॉमा या ट्रीटमेंट ट्रॉमा भी कह सकते हैं। सेकंड ट्रॉमा, ट्रीटमेंट ट्रॉमा, ये शब्द ये बताते हैं कि जब कोई दुख में है, कोई बीमार है, तो हम उसके ट्रीटमेंट के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हैं। जब कोई ट्रॉमा में है तो हम उसके ट्रॉमा से बाहर निकलने में एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हैं, और ये भी नहीं समझ पा रहे कि एक्स्ट्रा, अति, जो हम सब जानते हैं हर किसी के लिए हानिकारक होती है। वो पर्सन भूल जाता है कि उसके दुख दर्द में उसे कहाँ तक एंटर करना है। वो कोशिश करता है कि अगर उसे ये पता चल गया है कि सामने वाला पर्सन बीमार है, तो उसके ट्रीटमेंट के फर्स्ट स्टेप से लेकर आखिर तक वो उसके साथ अवेलेबल रहता है। अगेन 24/7 वाली स्थिति। अगर उसे ये पता चलता है ये किसी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस से गुजर रहा है, इसके घर में कुछ ट्रेजेडी हो गई है, तो उसके साथ वो शुरू से लेकर अंत तक रहता है। इसमें कोई गलत बात नहीं है कि हम किसी के दुख दर्द में शामिल हों, लेकिन हम उसके दुख दर्द में शामिल होने के लिए अपनी लाइफ को बिल्कुल ही भूल जाएं, अपनी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भूल जाएं और उसके पेन में जीना शुरू कर दें। जरा सोचिए या इमेजिन कीजिए कि अगर कभी ऐसा कोई पर्सन कर रहा है तो आप क्या कहोगे। लोग बीच बीच में उनको याद दिलाते रहते हैं कि भाई इतना भी किसी के दुख में, दर्द में मत जाओ कि आप खुद ही दुखी हो जाओ। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, उसके दुख में इतना ज्यादा खो जाते हैं, उसे बाहर निकालने की बजाय खुद ही बीमार हो जाते हैं। इसको बोलते हैं कंपैशन फटीग। इसके भी लक्षण वही हैं जो भावनात्मक संकट के थे। शारीरिक दर्द, मानसिक दर्द, हमेशा शरीर और मन के साथ साथ कुछ ऐसे भी विकार हो सकते हैं जैसे माइग्रेन, माइग्रेन के साथ साथ लैक ऑफ कंसंट्रेशन, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, क्योंकि हमेशा आपके न्यूरोट्रांसमीटर, हमेशा आपकी वेन्स एक पेन में रहती हैं, हमेशा उनमें एक स्ट्रेस बना रहता है, एक टेंशन, जिसको हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि PMR एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम टेंसिंग और रिलीजिंग टेक्निक के बेसिस पर अपने इस तरह के स्ट्रेसेस को निकाल सकते हैं। वो वाले स्ट्रेस हमारी बॉडी में आ जाते हैं और वो कई बार ऐसे होते हैं जो परमानेंट रह जाते हैं। फिजियोलॉजिकली अदर डॉक्टर्स भी नहीं समझ पाते कि इन पेन का बेस क्या है, पर बहुत आसान है ये समझना कि कहीं ना कहीं अगर हमारा पीपल प्लीजिंग बिहेवियर है और हम नहीं उसको समझ पा रहे कि हम ऑल टाइम अवेलेबल थे और लोगों के दुख दर्द में, और शायद इतना ओवरली इन्वॉल्व हो गए कि वो पेन हमारी बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया और आज हम उसी से गुजर रहे हैं। इसको मैंने थोड़े सिंपल वर्ड्स में बताया है, टेक्निकल वर्ड्स इसके और भी ज़्यादा हो सकते हैं, पर हमारी कोशिश यही है कि जितना सिंपल हम आपको समझा सके या आप तक कन्वे कर सके उतना हम करें। आप इसे समझिए, अगर कोई इससे परेशान है उसे बाहर लाने में उसकी मदद कीजिए। हमसे जुड़े रहिए। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए भी धन्यवाद।